सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। लखन अवतरे होत सरे सब रघुवर को पुकृसान रामा रघुवर को पुकृसान बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल बान सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो नाथ करहु बालक पर छो सूद दूध मुख करे अनको तो जाऊं पे प्रभु प्रबाहु कछु जाना ताऊ के बराबर करत आना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे का क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। तो जाऊं लरे का कछो अजगर करही गुरु पितुम आत्मोद मन भरही करे कृपा से सुसेवक जानी तुम सब शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। तो राम वचन सुने कछुक जुड़ाने कहे कछु लखनु बहुर मुस्काने हसत देखी नकस करे सब व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वो कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक्शे सिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। तो गौर शरीर श्याम मन माई कालकूट मुख पय मुख नाई सहज डेढ़ अनुहरय न तो ही नीचु मीचु सम देखे न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दो मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तो लखन कहे हसे सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल रामा क्रोध पाप कर मूल जे बस जनानुचित करें चरें विश्व प्रतिकूल सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। तो मैं तुम्हारे अनुचित मुनि राया परे हरि को पुकारे अबुदाया टूट चाप नहीं जुरे से साने बैठिया हो पाए पिराने। तो हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध कर त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। तो जाऊं अति प्रियताओं करे पाई जोरिय को बड़ गुनी बुलाई बोलत लखनय जनक डेराई मस्त करऊं अनुचित वल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। तो थर थर कांपे पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़वारी भृगुपति सुने सुने निरभय बानी रिस तन जरई होए बलानी।
जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब बोले राम देने हो रा बचऊ विचारे बंधु लघु तोरा मनु मलिन तनु सौंदर कैसे बेसरस भरा कनक जटु जैसे। तो श्री रामचंद्र जी का एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। तो सोने लक्ष्मण बेहसे बहुरे नयन तरे रे राम और घोर समीप गबने सकुचे परे हरे वाणी वाम सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिर की नजर से उनको देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। तो अति विनीत मृदो शीतलवानी बोले राम जोरे जोग पानी सुनाहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिया नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। तो बार रईवाल गोए को सोवाओ इन्हें शांत विदु सही काओ तेहि नाही कछो काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है कि संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। तो कृपा को पो बंधु बांधव गोसाई मो पर करी दास की नाई कहे बेग जे बेदेरे से जाए मोन नायक सोई करऊं उपाय। अतः स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। तो कह मोन राम जाए रे कैसे अजहु अनुज तव चेतवो अने से यही कहीं कांठ कोठारो न दीना तो में का को पोकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मेरे कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। तो गर्भ श्रव है अब निपो रवने सोने कुठार गत घोर रामा सोने कुठार गत घोर परसु अछत देखा चियत वैरी भूप किशोर सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं,
उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। तो बहाए नहा तो दाए रे से छाती, भा कुठारो कोंठे तनरप गाती। बयाऊ बामा वेदे फेरे सुबाओ, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। तो आज दया दुखो दो सहावा, सुन सौमित्र विषय से रुनावा। वाओ कृपा मूरते अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर झुकाकर कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। तो जाऊं पे कृपा जे रे मोने गाता, क्रोध भये तनु रागो विधाता। देखो जना कहते वाल कोए हूँ, की न चाहता जड़ जमा पुर गे हूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। तो बेग कराऊं के न ओटा, देखत छोट कोट नृपुडोटा। बेहन से लगनो का मन माही, मुझे आगे कतहूं को नाही। इसको शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तो परशुराम तब राम व्रते बोले, और अति क्रोध रामा बोले अति और क्रोध। शंभु सराधन तोर सट कर से हमार प्रबोध, सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तबानु कराए कटु संपत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। करो पर तो सुमोर संग्रामा, नाय तचाण कहाओ रामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। तो छालो ताजे काराए समारो से बद्रोही, बांधो सहित नत मारूं तोई। प्रभुपति बकाए कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतऊ सुधाए हूं ते बड़ दोसु।
ढेड़ जान सब बंधन काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसय न राहू। तो श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। तो राम कहे से तजे मुनि सा, कर कुठारो आगे अजीसा। जेर से जाए करे सोई स्वामी, मोह जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर, अपना दासी जानिए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।